Aşık olsuyuz aşkınar teze Aşık olsuyuz aşkınar teze Sunazam prezles panun pan Aşkın doğdes vanici seze कश्मीर के हुनर की जहां बात और वादी कश्मीर के हुनर जहां हर दिन आगे रहता है और वही अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो वादी कश्मीर के युवाओं के साथ कंपटीशन करना शायद बहुत मुश्किल पड़ा है क्योंकि आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पर अब कलाकार ऐसे निकले हैं जिनकी आवाज़ लोगों के दिलों तक छू लेती है। जी हाँ, हाल ही में आपने देखा होगा एक सितम, जो सितम आप YouTube पर सर्च कर लोगे वो सितम बहुत सारे निकलेंगे। एक गाना हमारे पास जो कल से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं और उस गाने का मकसद क्या था वो तो हम आपको उससे मिलाएंगे ज़रूर, लेकिन साकिब बेग जिन्होंने उस गाने को गाया है और साथ ही साथ अब इस वक्त तो YouTube पर काफ़ी मशहूर है और YouTube पर छाए हुए हैं और मेरे साथ है साकिब है। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं द डिस्पैच में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि आपके गाने के बारे में तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेताब है हमारे व्यूवर्स आपको जानने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं। आप कहाँ से हैं, आपने कब से ये शौक रखा कि अपना जो हुनर है सामने लाया? जी, मैं बिलोंग करता हूँ श्रीनगर सिटी से। जी, मैं सफाकल से हूँ बेसिकली। तो मेरा जो शौक है बचपन से ही था। जब मैं छोटा था तो मैं छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस उठाता था। उस पर फिशिंग थ्रेड जो होता है वो लगा के फिर छोटे छोटे गिटार बनाते थे और फिर म्यूज़िक का शौक मुझे बचपन से ही था। बट फिर मैंने पहला गिटार जो लाया था वो मैंने लाया 2013 में। बट यहाँ पे कोई सिखाने के लिए मुझे नहीं लग रहा था कि कोई सिखाता है अच्छे से। जो भी यहाँ पे है पैसों के पीछे है। मैं सीधे बोलूँगा, जो भी टीचर यहाँ पे वो सीधे पैसों के पीछे भागते हैं। फिर मैं गया बहुत सारी जगह, पॉकेट मनी में यूज़ करता था, घर से लेता था पैसे, फिर जाता था ट्यूशन सेंटर्स जो यहाँ पे हम बोलेंगे म्यूजिकल कोचिंग सेंटर्स जो है बहुत ही कम है, लिमिटेड है। और जो है वो आपको पता ही है कि वो स्टूडेंट्स को पैसा खाते हैं, शॉर्ट में यही बात मैं बोलूँगा। और फिर मैं जाता था, मैं इरफान बिलाल के पास गया हूँ। फर्स्ट मेरे रहे हैं गिटार के टीचर अदनान मोहम्मद मुत्तू, जो कि ब्लड रॉक्स बैंड का गिटारिस्ट था। उसने मुझे गिटार सिखाया है। लेटर में गया इरफान बिलाल के पास, इरफान ने मुझे गिटार सिखाया है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मुझे शौक तो था ही पहले से। फिर मैंने पहला सॉन्ग किया जैसे फॉर कपल ऑफ मंथ्स अगो, मैंने यूट्यूब पे डाला चूर चूरे। वो बेसिकली गाया था एक आर्टिस्ट ने, उसका नाम है नरगिस मकबूल। उन्हें गाया था। तो मैंने सोचा कि लोग सुनते हैं म्यूज़िक को, बट इसी म्यूज़िक को अगर हम नए तरीके से हम करेंगे प्रोड्यूस, मे बी यू विल लाइक इट, या पब्लिक इसको लाइक करेंगी। फिर मैंने डाला पहला ये सॉन्ग यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला सॉन्ग का। उस पर करीबन 2,40,000 व्यूज़ आए कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में। फिर मैंने सोचा कि अब दूसरा सॉन्ग बनाएंगे क्योंकि लोग पसंद करने लगे। फिर दूसरा सॉन्ग मैंने सोचा कि सोसाइटी के बारे में हम कोई मैसेज डालते हैं सोसाइटी में, जो बेसिकली हमने रिसेंटली किया अपलोड यूट्यूब पे, सितम सॉन्ग है। उसमें मेरे भाई आदिल लीड रोल कर रहे हैं, हसीना सोफ़ी है उसमें, वो करी है, और मैं भी उसमें लीड रोल कर रहा हूँ। वोकल्स मेरे हैं। म्यूज़िक हमारा दिया है वसीम साहब ने, डाउनस्ट्रम में वो, तो उनका डाउनस्ट्रम स्टूडियो उनका नाम, उन्हें म्यूज़िक दिया है। और वीडियो हमारा किया है एहसान भाई ने। मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से ही ये सॉन्ग बन पाया। ये एक सॉन्ग जो हमने बनाया है सितम सॉन्ग, इसकी एक ही मैं बोलूँगा कि इस सॉन्ग का हमने इतनी मेहनत से हमने ये सॉन्ग बनाया ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जाए। जो भी हमारी यूथ है, खास करके छोटे बच्चे, सब इन्वॉल्व है। सिगरेट तो पीते ही, जैसे वो एक तो जहर है सिगरेट, वो सब पीते हैं। सिगरेट को अब छोड़ो, ड्रग्स करते हैं। पहली बात, ड्रग्स कौन देता है? उनकी फ्रेंड सर्कल देखो आप, जो भी आज छोटे छोटे बच्चे जब बाहर जाते तो वो लेते हैं ड्रग्स, वो ये। फिर जब घर आते फिर बिहेवियर घर के साथ, माँ बाप के साथ बिहेवियर, भाई के साथ, अजीब सा है। हमारी सोसाइटी में ऐसी तो कश्मीर हमारी है नहीं, थी नहीं, लेकिन अब बन गई है। मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सब स्टार्ट होता है घर की वजह से। घर वालों का जहाँ जितना सपोर्ट होगा, घर वालों को नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे,
वो रखनी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। कि आप देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में। साकिब, जानना ये चाहूँगा कि आपने अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मुख्तसरन बता दिया, लेकिन अक्सर आपको याद होगा कि जब बचपन में हम होते हैं तो आपने बताया कि मैंने लकड़ियाँ जमा की थी, वो मैं गाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अक्सर जब बचपना होता है तो बचपने में अक्सर आज के आपने देखे होंगे कि जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, किसी का कुछ शौक़ होता है। क्या आपको यही शौक़ बचपन से ही था, क्या और कोई एम थी? नहीं, और भी मेरी एक एम थी बचपन से मेरी। अभी भी है? एम तो बाय प्रोफेशन में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा। हाँ, बाय प्रोफेशन में अकाउंटेंट हूँ। मैंने स्टार्ट किया था अपनी एजुकेशन एसपी स्कूल से, मैं पास आउट हुआ हूँ 12th में। उसके बाद मैंने बीकॉम किया इस्लामिया कॉलेज से। फिर एक साल बाद मैंने मास्टर्स भी किया है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, टूरिज्म में किया है मैंने मास्टर्स। हाँ, उसके बाद स्टिल कहीं ना कहीं मैं अपना म्यूज़िक साथ साथ लेके आगे चल रहा था, क्योंकि ये मेरे जीन्स में है। शज़ा लिखित है, ये लिख के होता है खून में। तो और क्या बोलना चाहूँगा मैं। अच्छा, आर्टिस्ट की बात करते हैं आपने। अब तो हम कह सकते हैं कि साकिब एक आर्टिस्ट बन गए हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में अभी इस वक्त बस रहे हैं, क्योंकि हमें भी काफ़ी कॉल्स लगातार आती जा रही है कि साकिब भाई से मिलना है। चलिए, साकिब भाई को हमने आज मिलाने की कोशिश की, लेकिन साकिब भाई ये जानना चाहेंगे क्या आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्या आपको लगता है कि आर्टिस्ट को सपोर्ट दिया जाता है आगे? नहीं, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म बिल्कुल लिमिटेड है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पे जो रिसोर्सेज होनी चाहिए। स्टूडियो, पहले हम बात करेंगे स्टूडियो की, बहुत सारे कम स्टूडियो है। मैं जहाँ पे मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया वो तो बेचारा घर पे रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसका वो फाइनेंशियली उतना नहीं, वो सेटअप खड़ा नहीं कर सकता हूँ, वो कह सकते हैं हम। या सिनेमेटोग्राफी का यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है उतना कि जो वीडियो बना सके, एक अच्छा सिनेमैटिक वीडियो जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारा लिमिटेड है यहाँ पर। हमारे लिए तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसके लिए प्लेटफॉर्म अगर अच्छा होगा तो मे भी कश्मीर से भी कोई, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ़नकार है, राशिद जहांगीर साहब है, नसीमुल हक है, और भी बहुत सारे, कैसर निज़ामी साहब है, जो कि हमारे कश्मीर को प्रमोट करते हैं। इरफान बिलाल भी है, वो भी करते हैं प्रमोट। बट जो बर्डिंग आर्टिस्ट है उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत कम है और प्रमोट बहुत कम, हमें सपोर्ट बहुत कम मिलता है इधर से। लेकिन नेरांच घर से जब निकलते हैं हम, किधर दराव बाजहद कुछ गसान, कहाँ जाना है क्या। अगर किसी आर्टिस्ट में, अगर कहीं पे मेरा भाई है छोटा, उसको इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, तो मेरा मानना है कि उसको घर वाले सपोर्ट करनी चाहिए। स्टडी नहीं छोड़नी है, स्टडी भी करनी है, बट अलग से कुछ कोचिंग क्लासेस भी लेनी है ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। आपको जब आपने इस गाने को रिलीज़ किया तो आपको लगा था कि इतना, ये कहते हैं ना कि आसमान छूना, आपको लगा कि इतना ये बढ़ेगा? मैं कहूँगा कि सारा क्रेडिट मेरे फ्रेंड को जाता है, मिस्टर आदिल लोन को। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। और मेरी टीम, सबसे ज़्यादा आदिल का थैंकफुल हूँ मैं। जब हम वीडियो कर रहे थे, इससे जब हमने लॉन्च किया सॉन्ग, इससे 10 दिन पहले हम वीडियो बना रहे थे, तो हमारे दिमाग में नहीं था कि हम 7 फ़रवरी को रिलीज़ करेंगे। ये इतना जल्दी हुआ। स्टोरी भी हमने ऐसे बनाई, जो कि ये स्टोरी हमने बनाई है, स्टोरी हमने रियल बेस्ड बनाई है। जो मेरा एक फ्रेंड है, वो इसी के दौर से गुजरा है। वो घर से निकलता था, हमें पता नहीं था, उसके छोटे भाई ने उसको ऐसे ही पकड़ा, जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो कर रहा है ड्रग्स, उसका भाई उसको पकड़ता है। लेटर उसके घर वालों को पता चलता है वो घर वालों के साथ कैसे बिहेव करता है। हमें नहीं, इतना नहीं हमने सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियो का। रशीद जहांगीर का एक ओरिजिनल गाना ये है जो आपने गाया है, तो आपने अब इसको दूसरे तरीके से गा लिया है, तो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से, क्योंकि आपके यूट्यूब पर तो इस वक्त छाए हो, लेकिन एक लाइन हो जाए, क्योंकि इस वक्त ना मूड बन चुका है व्यूअर्स का आपको सुनने का। आशिक को सुई सशकनार तजे, आशिक को सुई सशकनार तजे, सुन जन प्रजलस पन पान, अशकुन दो देस वन जिसे जे, सुयदवा तीला मकान। वाह वाह वाह, क्या आवाज़ है यार। आप ना
क्या कहते हैं ना, जब YouTube पर काफ़ी लोगों ने सुना और देखा भी और खुशनबी भी देख रहे हैं, कहीं मैसेज, कहीं कमेंट्स और ऐसे कमेंट्स आना कि लोग रो रहे हैं इस वीडियो को देखकर। लेकिन साथ ही साथ आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर युवा है जो कि ड्रग में मुब्तला हो चुके हैं और कहीं ऐसे लोग हैं, कहीं ऐसे युवा है जो कि हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो आप साकिब भाई? मेरी मैसेज ये है कि पहला रोल तो घर पे है माँ बाप का, वो अपने बच्चों की तरफ नज़र रखे, वो कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, फ्रेंड सर्कल कैसा है उनका, अगर ट्यूशन सेंटर निकले क्या कर ट्यूशन ही जा रहे कि कहीं और जा रहे हैं। और हमारा सोसाइटी का भी एक रोल हमारा है यहाँ पे, अगर वो किसी को देखते गलत करते हुए तो वो इन्फॉर्म करना चाहिए उसके पेरेंट्स को, वो उसके अगेंस्ट जाने चाहिए। वो होता नहीं है ऐसा कुछ, वो अगर देखते किसी को चलो हो रहा है तो करने दो, मेरा बेटा थोड़ी है किसी और का है। इसकी वजह ये भी एक रीज़न है कि सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए इसमें। हमारी भी गुजारिश है पब्लिक से, अपनी सोसाइटी से, कि प्लीज़ प्लीज़ ड्रग से दूर रहिए, सिगरेट से दूर रहिए, अपनी हेल्थ बनाइए, हेल्थ की तरफ हेल्थ कॉन्शियस रहिए, आप हाइजीनिक खाइए, अच्छा है। और आपने ये सॉन्ग तो हमारा सुना ही होगा यूट्यूब पे, सितम, हमारी यूट्यूब चैनल है साकिब बे के नाम से, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ताकि आप फ्यूचर में जो भी हम अपलोड्स करेंगे सोसाइटी के रिगार्डिंग या कुछ भी कोई भी कंटेंट हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही में हमारा इवेंट आने वाला है, मेरा इवेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को, वहाँ पे मैं और मोइन इंशाल्लाह परफॉर्म करने वाले हैं। फ़ैन मीट हम कर रहे हैं 21 फरवरी को, जो कि संडे है। 1 PM से स्टार्ट होगा, 21 माइल्स में है, जो कि इकबाल पार्क के अपोजिट है। तो वहाँ पे आइएगा ज़रूर और हमें ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे अहम कलाकार, और अहम कलाकार के साथ साथ वादिया कश्मीर में छाए हुए एक नए आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की कमी जहां वादिया कश्मीर में नहीं है, जो आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि पूरे वादिया कश्मीर में हुनर जो है वो कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ही है। दीजिए अपने मेज़बान शबरेज़ बशीर को इस वादे के साथ इजाज़त, ज़िंदगी रही, फिर आपके साथ होगी मुलाकात। देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द डिस्पैच।